स्वागत है दोस्तों आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडु संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम मिक्सचर एंड एलिगेशन टॉपिक में हमारा थर्ड लेक्चर होगा और आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हम वो चीज क्या होता है कि अगर कोई भी मिक्सचर हमें गिवन है, उस मिक्सचर में से हमने कोई चीज को रिप्लेस करना है बार बार, 2 बार 3 बार 4 बार, और उसके बेसिस पे हमें इनिशियल क्वांटिटी या फाइनल क्वांटिटी का पता करना होता है। मान लीजिए हम बोलते हैं कि हमारे पास मिल्क है, प्योर मिल्क 10 लीटर मिल्क है, उसमें से हमने 2 लीटर मिल्क निकाला, उसकी जगह पे पानी ऐड किया, फिर यही प्रोसेस किया, 2 लीटर मिक्सचर निकाल के उसकी जगह पे पानी ऐड किया। तो अगर 3-4 बार ये प्रोसेस हम करेंगे तो कितना फाइनली हमारे पास मिल्क होगा या पानी होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका फॉर्मूला सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। फॉर्मूला क्या यूज करना है इसके लिए हमने, फॉर्मूला है हमारा दोस्तों फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस रिप्लेस क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी रेज टू पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला है दोस्तों इस तरह रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस के लिए। अब यहाँ पे जो फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल क्वांटिटी, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये हमेशा उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी जो रिप्लेस हो रही है। कौन सा प्रोडक्ट जो रिप्लेस हो रहा है। ठीक है जी, मतलब जब हम कोई नई चीज ऐड करते जाएंगे तो ऑब्वियस है कि एक चीज मिक्सचर में से कम होती जाएगी, तो जो चीज कम हो रही है वो क्वांटिटी यहां पे आएगी फाइनल और इनिशियल। मतलब शुरुआत में वो क्वांटिटी कितनी थी उस प्रोडक्ट की, और सारी रिप्लेसमेंट करने के बाद फाइनली उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी उसमें बची है जी। ठीक है जी, और यहाँ पे रिप्लेस क्वांटिटी मतलब एक बार में हम उसमें से कितनी क्वांटिटी रिप्लेस कर रहे हैं, और टोटल क्वांटिटी में क्या आएगा, वेसल की जो टोटल क्वांटिटी है वो आएगी, और n पावर जितने बार भी हम वो प्रोसेस करेंगे रिप्लेसमेंट का उतनी वैल्यू n की आएगी। तो अब इसी के बेस पे सारे आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कैन है जिसके अंदर 2 लिक्विड्स हैं A एंड B। किस रेशियो में है दोस्तों, 7:5। ठीक है जी, 2 लिक्विड्स हैं A एंड B। ठीक है जी, इसमें से हमने 9 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह पे क्या फिल किया, उसमें लिक्विड B। अब मिक्सचर निकाल के लिक्विड B ऐड करेंगे तो उसके कारण A और B की रेशियो कितनी बन गई, 7:9। अब देखो दोस्तों, जब हम मिक्सचर निकालेंगे उसकी जगह पे लिक्विड B ऐड करेंगे तो लिक्विड A का कंटेंट कम हो जाएगा एज कंपेयर टू जितना वो ओरिजिनली था। तो यहाँ पे रिप्लेस कौन हो रहा है, बेसिकली A। तो A की क्वांटिटी हम लेके चलेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला था हमारा फाइनल इक्वल टू इनिशियल 1 माइनस रिप्लेस्ड अपॉन टोटल रेज टू पावर n। तो फाइनल और इनिशियल हमने हमेशा उस प्रोडक्ट की वैल्यू लेनी है जो रिप्लेस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में रिप्लेस A होगा क्योंकि A की क्वांटिटी हमेशा कम होती जाएगी। तो स्टार्टिंग में A की वैल्यू कितनी है, 7/12। फाइनली A की वैल्यू कितनी बन रही है, 7/16। रिप्लेस हमने कितना किया दोस्तों, 9 लीटर, और टोटल क्वांटिटी कितनी है हमें पता नहीं, वो हम x मानेंगे। और प्रोसेस हमने कितनी बार किया, ये एक बार ही किया, तो पावर 1 आई, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 4 के टेबल पे 4 3, हमारे पास आ गया 3/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 9/x। तो इसको सॉल्व करेंगे, 9/x की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस 3/4, और ये आ गया सॉल्व होके हमारे पास 9/x इज इक्वल टू 1/4, और x की वैल्यू दोस्तों कितनी आई, 36। तो ये आया हमारे पास टोटल मिक्सचर कितना था। ठीक है जी, अब इसमें से हमें पूछा क्या गया है, लीटर्स ऑफ लिक्विड A कंटेन्ड बाय द कैन इनिशियली। A की इनिशियल क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो A की इनिशियल क्वांटिटी दोस्तों 7/12 थी, तो 7/12, और टोटल क्वांटिटी कितनी है कैन की, 36। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों, 21 लीटर। ऑप्शन नंबर 3 21 लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर ये। आइए एक और ट्राई करते हैं सेम इसी तरह का। 2 लिक्विड्स A एंड B किस रेशियो में दोस्तों, 7:5 में है जी। ठीक है जी, अब 9 लीटर हमने उसमें से निकाला और उसकी जगह पे लिक्विड B ऐड किया, तो वही सेम सिचुएशन, लिक्विड B ऐड करने पे कौन सी क्वांटिटी कम हो जाएगी, A। और फाइनली जो रेशियो बनी वो कितनी बनी, 1:1। तो हमें बताना है इनिशियली लिक्विड A कितना था। तो यहाँ पे हम A की क्वांटिटी लेके चलेंगे। इनिशियली लिक्विड A कितना है, 7/12,
फाइनली हाफ हाफ 1 1 है तो 1/2। रिप्लेस हमने कितना किया 9 लीटर और टोटल क्वांटिटी पता नहीं, मैं x मानेंगे तो पावर कितनी है जी 1। इसको सॉल्व करेंगे जी, सॉल्व करके हमारे पास आया 6/7 इज इक्वल टू 1 माइनस 9/x। तो 9/x की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी 1 माइनस 6/7 और ये बन जाएगा 1/7। तो x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 63। तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ गई जी प्रोडक्ट की। अब हमें बताना क्या है लिक्विड A कितना है। अब लिक्विड A देखें दोस्तों 7/12 है ऑफ 63। तो 3 के टेबल पे इसको कैंसिल किया 21 4। तो 21 इंटू 7/4 अगर हम करेंगे ये कितना बन जाएगा जी हमारे पास 147/4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 पे गया पहले जी 2 7 फिर 6 पे गया जी 3 बचा, ठीक है जी। तो 36 होल 3/4 आ गया जी हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 3। तो अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा कि हम कौन सी वैल्यू कहां पे रखनी है जी। आइए और ट्राई करते हैं। एक वेसल है जी, ठीक है जी, जिसके अंदर 3 पार्ट्स क्या हैं जी पानी के, ठीक है जी, और 5 पार्ट्स किसके हैं जी सिरप। मतलब 2 चीजें हैं पानी और सिरप, ठीक है जी। किस रेशो में है दोस्तों ये 3:5। 3 पार्ट्स उसके 5 पार्ट्स उसके। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। हमने इसमें से मिक्सचर निकालना है, उसको रिप्लेस करना पानी के साथ, ठीक है। अब देखो दोस्तों मिक्सचर निकाल के जब हम पानी ऐड करेंगे तो क्वांटिटी किस चीज की कम हो जाएगी सिरप की क्वांटिटी कम होगी, ठीक है। तो हम वैल्यूज किसकी लेके चलेंगे यहाँ पे सिरप की। तो हमें ये करने के बाद जो मिक्सचर बना जी उसके अंदर कहते हैं हाफ वाटर और हाफ सिरप होना चाहिए, ठीक है जी। मतलब फाइनली 1:1 के बराबर रेशो आ रही है वाटर और सिरप। हमें बताना रिप्लेस कितना किया गया। तो फॉर्मूला इनिशियली सिरप देखो कितना है जी, सिरप रिप्लेस हो रहा, सिरप की क्वांटिटी कम हो रही है तो 5/8 और फाइनली कितना है 1/2। रिप्लेस अपॉन टोटल हमें पता करना है जी, टोटल में से कितना रिप्लेस करना है और कितने बार प्रोसेस किया, एक बार प्रोसेस किया। तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 को घटाया 4, तो 4/5 इज इक्वल टू 1 माइनस r/t। तो r/t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5। तो इतनी क्वांटिटी हम रिप्लेस करेंगे 1/5। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें रिप्लेस्ड क्वांटिटी पूछी गई थी, हमें इनिशियल की रेशो पता थी, फाइनल की रेशो पता थी और ये बताया गया था कितनी बार प्रोसेस किया। आइए अगला देखते हैं। एक कंटेनर है जिसके अंदर 60 kg मिल्क है, ठीक है जी। अब पूरा मिल्क से भरा हुआ स्टार्टिंग में 60 kg, ठीक है जी। इस कंटेनर में से हमने 6 kg मिल्क निकाला और उसकी जगह पे क्या ऐड किया पानी ऐड किया। दिस प्रोसेस वाज रिपीटेड फर्दर 2 टाइम्स। मतलब एक बार पहले किया, 2 बार दोबारा किया, तो टोटल 3 बार हमने प्रोसेस किया। हमें बताना है कितना मिल्क बचा कंटेनर के अंदर। अब देखो मिल्क निकाला, पानी ऐड किया, तो प्रोसेस दोबारा जब करेंगे पानी ऐड करते जाएंगे हर बार, तो मिल्क की क्वांटिटी कम होती जाएगी, पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अंदर अब किसकी क्वांटिटी लेके चलेंगे मिल्क, क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी कम हो रही है जी, ठीक है। तो इनिशियली मिल्क देखें कितना है जी 60 kg था, 60। रिप्लेस हम कितना कर रहे हैं 6 kg, 6। टोटल क्वांटिटी भी 60 ही आएगी कंटेनर की, ठीक है। और प्रोसेस टोटल हमने कितने बार किया है दोस्तों 3 बार किया जी ये प्रोसेस। तो इसको सॉल्व करते हैं जी, 1/10 तो आ गया 60 इंटू 9/10 का क्यूब। तो ये बन गया 60 इंटू 729/1000। तो 729 इंटू 6 करके देख लेते हैं जी कितना बनेगा। 9 6 जा 54, 12 और 5 17, 4374। तो 4374/100 यानी कि 43.74 kg ये फाइनल क्वांटिटी आई हमारे पास मिल्क की। तो वही हमें पूछा गया था कितनी क्वांटिटी बची है मिल्क की उसके अंदर। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक बैरल है जिसके अंदर वाइन और वाटर का मिक्सचर है, किस रेशो में 3:1, ठीक है।
अब वो बोल रहा है इसके अंदर हमें कितना फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर निकालना है और उसकी जगह पे क्या ऐड करना है, पानी ऐड करना है, ताकि वाइन और वाटर की जो रिजल्टेंट रेशियो है वो 1 और 1 हो जाए। तो सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किया था सिरप और वाटर वाला, तो वही सेम क्वेश्चन आ गया। अब इसमें हम देखो मिक्सचर निकाल के पानी ऐड करेंगे, तो जब पानी ऐड होता जाएगा तो वाइन का कंटेंट मिक्सचर में कम होता जाएगा। तो वाइन की क्वांटिटी उठाते हैं जी। स्टार्टिंग में वाइन कितना है 3/4 और फाइनली वाइन कितना है 1/2। रिप्लेस हमने कितना किया पता नहीं, वो हमें कैलकुलेट करना है। रिप्लेस टोटल में से कितना रिप्लेस किया और प्रोसेस कितनी बार किया, ये सिर्फ एक बार, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व किया तो 2/3 इज इक्वल टू 1 - r/t। तो r/t की वैल्यू कितनी बनती है दोस्तों 1 - 2/3 यानी कि 1/3। तो कितना रिप्लेस करेंगे हम 1/3। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 1/3। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 80 लीटर्स प्योर मिल्क है कंटेनर के अंदर, ठीक है जी। 81 लीटर प्योर मिल्क है कंटेनर के अंदर। 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। 1/3 81 का 1/3 करेंगे दोस्तों कितना बन जाएगा 27 लीटर, ठीक है जी। अगेन 1/3 फिर उतना ही कंटेनर मिक्सचर हमने निकाला और उसकी जगह पे क्या ऐड किया, पानी ऐड किया। तो हर बार हम पानी ऐड करते जा रहे हैं। तो हमें बताना फाइनली क्या है, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। फाइनली कितना मिल्क और कितना पानी होगा उसकी रेशियो बतानी है। तो सिंपल वही चीज। अब देखो मिल्क निकाला पानी ऐड किया, मिक्सचर निकाला पानी ऐड किया, तो हर बार जब पानी ऐड कर रहे हैं तो मिल्क कम हो रहा है। तो मिल्क की क्वांटिटी उठाएंगे हम। इनिशियली मिल्क कितना है जी 81, रिप्लेस कितना किया हमने 1/3 यानी कि 27 लीटर, और टोटल क्वांटिटी कितनी है 81। और ये प्रोसेस हमने कितनी बार किया 2 बार, एक बार यहाँ पे किया और एक बार यहाँ पे किया जी, 2 बार प्रोसेस किया। तो उसको सॉल्व करते हैं जी 1/3। तो 81 इंटू ये कितना बन गया 2/3 का स्क्वायर, तो 81 इंटू 4/9 36 लीटर्स। अब ये फाइनल क्वांटिटी आई मेरे पास किस चीज की है दोस्तों, मिल्क, क्योंकि ये मिल्क की क्वांटिटी हम लेके चले थे यहां से। तो मिल्क फाइनली 36 लीटर्स है। अब टोटल कंटेनर 81 लीटर्स का है जी, जिसमें से मिल्क कितना हुआ हमारे पास 36। तो पानी कितना होगा जी उसके अंदर 45 होगा जी, ठीक है। तो इसकी रेशियो पूछी गई थी मिल्क और वाटर की, तो मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी आ जाएगी 4:5। ऑप्शन नंबर 4:5 हमारा आंसर होगा जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक जार है जिसके अंदर 2 लिक्विड्स हैं A एंड B, और दोनों किस रेशियो में है जी 4:1 के अंदर। 10 लीटर मिक्सचर हमने इसमें से निकाला और उसकी जगह पे 10 लीटर लिक्विड B ऐड किया। कौन सा लिक्विड ऐड कर रहे हैं, लिक्विड B। इसका मतलब जब हम B बार बार ऐड करेंगे तो लिक्विड A जो है वो कम होता जाएगा, ठीक है जी। और फाइनली ये करने पे जो रेशियो बनी वो कितनी बन गई A और B की 2:3। हमें बताना है लिक्विड A इनिशियली कितना था, ठीक है जी। तो सेम कॉन्सेप्ट A की वैल्यू उठाते हैं जी। सबसे पहले A इनिशियली कितना था हमारे पास 4/5 और फाइनली A कितना है हमारे पास 2/5। रिप्लेस हमने कितना किया दोस्तों 10 लीटर और टोटल क्वांटिटी मिसिंग है। और प्रोसेस हमने कितनी बार किया, ये सिर्फ एक बार किया है। तो पावर कितनी आएगी 1। तो ये 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 1/2 इज इक्वल टू 10/x हो जाएगा जी यहाँ पे। तो 10/x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1 - 1/2 यानी कि 1/2 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी। तो टोटल जो है तो 20 लीटर्स है। तो इसके अंदर लिक्विड A का कंटेंट हमें बताना है। लिक्विड A कितना था दोस्तों 4/5 ऑफ 20। तो 4/5 ऑफ 20 करेंगे कितना आ जाएगा जी, सॉरी हाँ जी 4/5 ऑफ 20 16 लीटर्स, ठीक है जी। तो कितना था इनिशियली 16 लीटर लिक्विड A था जार के अंदर जी। नेक्स्ट हाँ जी 8th क्वेश्चन आ गया हमारे पास। क्या बोलता है,
एक वेसल जिसके अंदर प्योर एसिड है, कितना एसिड है जी 10 लीटर, और इसमें से हमने कितना एसिड विड्रॉ किया 2 लीटर, और उसकी जगह पे पानी ऐड किया। दोबारा फिर यही प्रोसेस किया, 2 लीटर मिक्सचर निकाल के उसकी जगह पे पानी डाला गया। ठीक है जी, हमें बताना है रेशियो ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद दैट ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, अब कितना एसिड बचा और ओरिजिनली कितना एसिड था उसकी रेशियो हमें कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला इनिशियली एसिड 10 लीटर 1 माइनस रिप्लेस हमने कितना किया 2 लीटर, टोटल क्वांटिटी वेसल में 10 लीटर है, और प्रोसेस कितने बार किया 2 बार। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये हमें मिल गया 10 इंटू 4/5 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 16/25 5255, तो 32/5 लीटर्स जो है ये फाइनल क्वांटिटी है एसिड की। अब हमें रेशियो बतानी है फाइनल क्वांटिटी ऑफ एसिड और ओरिजिनल क्वांटिटी। ओरिजिनली कितना था 10 लीटर, अब कितना है 32/5, तो ये रेशियो हमें कैलकुलेट करनी थी, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 32/50 आया, और कैंसिल करने पे ये हमारे पास कितना आएगा 16/25, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आइए एक और ट्राई करते हैं। सेम 20 लीटर एसिड है, इसमें से हमने 4 लीटर एसिड निकाला और उसकी जगह पे पानी ऐड किया। दोबारा फिर मिक्सचर में से 4 लीटर मिक्सचर निकाला और उसकी जगह पे पानी ऐड किया। ठीक है जी, अब हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ एसिड लेफ्ट इन द वेसल विद द क्वांटिटी ऑफ एसिड इनिशियली। सेम सिचुएशन, फाइनल क्वांटिटी और इनिशियल की रेशियो में कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनिशियली एसिड 20 लीटर, रिप्लेस हमने किया 4 लीटर, टोटल क्वांटिटी कितनी है जी 20, और प्रोसेस कितने बार किया जी 2 बार। तो ये सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होके ये कितना बन गया 20 इंटू 4/5 का स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू 16/25 और 5455, तो 64/5 लीटर्स ये हमारे पास फाइनल क्वांटिटी आई एसिड की। अब इसकी रेशियो हमें बतानी है इनिशियल के साथ। इनिशियली कितना था दोस्तों 20 लीटर, तो रेशियो हो जाएगी 64/100, 4 के टेबल पे कैंसिल किया तो 16/25 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। एक वेसल के अंदर क्या बोलता है 60 लीटर्स मिल्क है, इसमें से हमने 12 लीटर मिल्क निकाला और उसकी जगह पे पानी ऐड किया, और दोबारा फिर यही प्रोसेस किया, मिक्सचर निकाला उसमें से 12 लीटर, उसकी जगह पे पानी ऐड किया। हमें बतानी है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर, फाइनली कितनी रेशियो है मिल्क और पानी की। तो सेम प्रोसेस, इनिशियली मिल्क 60 लीटर है दोस्तों, रिप्लेस हमने कितना किया 12 लीटर, टोटल क्वांटिटी कितनी है 60 लीटर, और प्रोसेस कितने बार किया टोटल 2 बार। ठीक है जी, तो उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आएगा 60 इंटू 4/5 का स्क्वायर, तो 60 इंटू 16/25 5512, तो 192/5 लीटर्स जो है ये फाइनल क्वांटिटी बची हमारे पास किस चीज की, मिल्क। तो वाटर कितना होगा दोस्तों, वाटर हो जाएगा टोटल 60 लीटर में से 192/5 हम करेंगे माइनस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कितना आ गया जी 108/5 लीटर। तो रेशियो हमें बतानी थी मिल्क और वाटर की, तो 192/5 एंड 108/5, 5 के साथ 5 कैंसिल, इसको हम पहले 4 पे कैंसिल किया, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 4 7, अब 3 पे कैंसिल किया, 3 पे कैंसिल करने पे ये हमें कितना मिला 16/9, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा रिप्लेसमेंट पेस्ट एलिगेशन एंड मिक्सचर का कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको ये अच्छे से अब समझ में आ गया, फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो सके कॉन्सेप्ट। इसकी पीडीएफ फाइल मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाली है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।
अगर आप पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं इस एलिगेशन मिक्सचर टॉपिक की, तो वो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई वीडियोस आने वाली मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।